सिंपल आप लोग टाइप करोगे डाउनलोड टेलीप्राइम। ठीक है। डाउनलोड टेलीप्राइम करने के बाद जो पहली ही लिंक आपकी आएगी टेली सॉल्यूशंस के लिए, आप उसको ओपन करोगे तो आपको यहीं पे ही शो होने लगेगा डाउनलोड। बस आपको डाउनलोड कर लेना है, तो वो आपकी फाइल डाउनलोड होकर आने लगेगी और आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। इंस्टॉलेशन तो सभी को ही आता होगा, राइट? चलिए, तो सिंपल आप इसको इंस्टॉल कर लेना यहाँ से। अब देखो, जब आप डाउनलोड करोगे तो वो आपका जो है एजुकेशनल मोड बेसिकली, अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ पे आप देखोगे टेली प्राइम ईडीयू, बेसिकली एजुकेशनल मोड पे हम वर्क करते हैं। इवन अगर आप टेली ईआरपी भी करते हैं, जो उससे पुराना वाला वर्जन है, वो भी आपका एजुकेशनल मोड पे हम वर्क करते हैं। इवन ऑफिस में जो है वो आपका लाइसेंस है, बट यहाँ पर आप जब आप घर पे करोगे तो वो एजुकेशनल मोड पे। एजुकेशनल मोड में सिर्फ आपको क्या बेनिफिट नहीं मिलता है, डेट्स का। जनरली हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो पूरे मंथ में कभी भी हो सकती है, लेकिन जब आप एजुकेशन मोड पे करते हो तो सिर्फ आपको 3 डेट्स ही मिलती हैं, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट। किसी भी मंथ की फर्स्ट, सेकेंड डेट और लास्ट डेट जो होती है, सिर्फ आप वही एंटर करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो एजुकेशनल मोड पे। अदरवाइज बाकी सारे ही चीजें, बाकी सारे ही ऑप्शंस, फीचर्स आपको जो नॉर्मल लाइसेंस मोड पे मिलते हैं वही आपको इसमें भी मिलेंगे। ठीक है। जब आप टेली प्राइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी, क्योंकि अब आपने इंस्टॉल कर ली। इन केस अगर आपके पास इसका लाइसेंस है तो आप लाइसेंस कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। अगर नया लाइसेंस लिया, पुराना है उसको रीएक्टिवेट करना है। देन अगर आपको सिंपल एजुकेशनल मोड पर ही वर्क करना है तो यहाँ से सिंपल कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड करना। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर नहीं आएगा। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में ना आए तो सिंपल सिंपल एस्केप की का यूज करना। एस्केप की आपको किसी भी स्क्रीन से बैक वाली स्क्रीन पे ले जाने के लिए यूजफुल रहेगी। टेली में एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, माउस का यूज नहीं होता। आप करोगे, ऑब्वियस है माउस से भी चीजें होती हैं, बट मोस्टली जब हम टेली पे वर्क करते हैं तो हमारा होल्ड, हमारा कंट्रोल कीबोर्ड की कीज पर जाना ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू माउस। ठीक है। तो कोशिश करना कि जो भी कीज होंगी मैं आपको बताऊंगी कि संग संग, और आप कीबोर्ड पे ही उसको यूज करना सीखो। तो जनरली यहाँ पे ये जो एरो कीज है, इन एरो कीज का यूज होगा एंटर आगे बढ़ने के लिए, बैक स्पेस पीछे जाने के लिए, और किसी भी स्क्रीन से वापस बैक वाली स्क्रीन पे जाने के लिए एस्केप की। इन आपको इन 3-4 कीज का अच्छे से समझ लेना है कि क्या क्या यूज है। अभी मैंने सिंपल समझाया एस्केप की का। अब देखो, जब आप स्क्रीन ओपन करोगे, जब आप एस्केप जो आप एजुकेशन मोड पे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होके आएगी। ये आपकी टेली प्राइम की मेन स्क्रीन नहीं है। टेली की मेन स्क्रीन होती है जो गेटवे ऑफ टेली, जिसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट्स वगैरह वो आपको वहीं पे शो होती है। ये आपकी मेन स्क्रीन नहीं है। तो ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, देखो। आप टेली जो मेंटेन, टेली किसके लिए है, बेसिकली कंपनी के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो जब तक आपकी कोई कंपनी नहीं होगी तो आप टेली में वर्क ही क्या करोगे। तो आपको टेली प्राइम सबसे पहले यही पूछता है कि आपने अगर कोई कंपनी बना रखी है तो आप वो कंपनी सेलेक्ट करो, नहीं तो कोई नई कंपनी बताओ। और अगर इस वाली लोकेशन पे कंपनी नहीं है तो किस और लोकेशन पे है तो उस लोकेशन पे जाकर ढूंढो। मतलब सिंपल, पहले ये समझा देती हूँ, यहाँ पर ये सारी चीजें क्या आ रही है, ये कंपनीज है जो मैंने मतलब बच्चों को कराई हुई है इस वाले पे। जितनी भी कंपनीज क्रिएट की हुई है आपको दिख रहे होंगे, बैचेस वाइज कंपनी क्रिएट हुई है, सारी कंपनी हमने क्रिएट करके मैंने कराई हुई है। तो जब आप लोग भी जब इंस्टीट्यूट में आओगे या आप अपने कंप्यूटर पे करोगे तो आप भी न्यू न्यू कंपनीज क्रिएट करोगे, अलग 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 चैप्टर, अलग अलग असाइनमेंट्स के लिए, ताकि हमें पता रहे। तो अब देखो, जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, आप जो भी फाइनेंशियल ईयर दोगे कंपनी क्रिएट करते वक्त ही वो आपसे आपका फाइनेंशियल ईयर पूछेगा कि आप कौन से ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, आपकी बुक्स कब से स्टार्ट हो रही है। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड से आपको दिखाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे 21 to 22 ले रखा है, इस वाले में देखोगे तो 19 to 20 ले रखा है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। देन यहाँ पे कंपनी का वो नाम जो आप डालोगे वो यहाँ पे दिखता है। हर एक कंपनी का जब भी आप क्रिएट करते हो तो एक यूनिक, ये आपका जो होता है कंपनी का कोड होता है। कंपनी का कोड आपको हमेशा मिलेगा एक अलग ही जब आप कंपनी क्रिएट करोगे। इस कोड का क्या बेनिफिट है, इस कोड का ये बेनिफिट है, अगर मुझे इस कंपनी का डेटा किसी को पेन ड्राइव में करके देना है कि वो वहां जाके अपनी टेली में ओपन कर सके, तो कैसे ओपन करेगा।
जब आप कहीं पर भी टेली का डेटा स्टोर करते हो तो वो आपको कंपनी का नेम वहां पर नहीं दिखाता है, वो आपकी कंपनी का कोड दिखाता है। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो जो ये टेली प्राइम की सारी कंपनीज बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, ई फोल्डर में, टेली प्राइम के फोल्डर में बनी हुई है। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे किस तरीके से। आप सिंपल अपने माई कंप्यूटर दिस पीसी में जाओगे, ई ई ड्राइव पर जाओगे, ये जो ई ड्राइव है यहाँ से आपको टेली प्राइम का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ टेली प्राइम ओपन करो तो देखो वहां पर कंपनी के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कंपनी के सिर्फ कोड्स आ रहे हैं जो आप ट्रांसफर कर सकते हो। इनके अंदर कंपनी का जो भी डेटा आपने क्रिएट किया हुआ है वो इस फॉर्मेट में है। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने एक्सेल वगैरह करा होगा तो वहां पे एक आता था गेट एक्सटर्नल डेटा, वो एक अदर फॉर्मेट्स भी यूज करता था, आपका एक्सएमएल फॉर्मेट, एसक्यूएल फॉर्मेट, तो ये भी फॉर्मेट्स हैं जो कि आप वहां पे कर सकते हो। बट बेसिकली ये सारी चीजें आप टेली प्राइम पे ओपन कर सकते हो किसी और मतलब सिस्टम पे या किसी और जगह जाके। तो आप ये डेटा ट्रांसफर करते हो, ना कि टेली प्राइम में से कुछ डेटा ट्रांसफर करते हो, क्योंकि टेली प्राइम पे भी जो भी डेटा आप बना रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो वो स्टोर होता है जो भी आप फोल्डर प्रोवाइड करते हो। अगर आपको ये फोल्डर चेंज करना है तो वो कैसे चेंज होगा, सबसे पहले इतना मैंने आपको समझा दिया, सारी कंपनीज है, ये इन कंपनियों का नाम क्यों नहीं दिख रहा है और इन कंपनियों के फाइनेंशियल ईयर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप लेटर ऑन आप लोग भी सीखोगे कि अगर हमें कोई कंपनी ऐसी क्रिएट करनी है जिसका हम नाम नहीं दिखाना चाहते, कि कोई आइडेंटिफाई ना कर सके ये कौन सा नाम है, तो हम इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं और उनके कोड से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टैली में भी। ठीक है, तो ये तो बहुत लेटर ऑन आपके पास आएगा जब आप करने जाओगे। देन अब यहाँ पे तीन चार चीजें ये समझते हैं। सबसे पहले है क्रिएट कंपनी। देखो सिलेक्ट रिमोट कंपनी जब यूज हो सकता है जब आप लाइसेंस वर्जन पर वर्क करोगे, तब आप रिमोट कंपनी का यूज कर सकते हो। अभी के लिए मेन है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी से पहले यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर सपोज क्रिएट कंपनी तो हम कर लेंगे, अब अगर मैंने कहीं और किसी फोल्डर पे या कहीं और मैंने कोई डेटा स्टोर कर रखा है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से जाओगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव आपको क्या ऑप्शन इनेबल करता है कि आप पूरे कंप्यूटर के अंदर ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखो सी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, सारे ही फोल्डर्स जो आपके जिसमें आप स्टोर कर सकते हो वो चीजें आ जाती हैं। कि अगर डेस्कटॉप पे अगर आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है तो वो फोल्डर दिखाएगा कि इनमें से किसी फोल्डर पे है तो इनमें से किसी पे ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको किसी और फोल्डर पे देखना है तो यहाँ पे सारे के सारे फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स जिसमें भी आप जाना चाहते हो वो यहाँ से यूज कर सकते हो। क्लियर है? अगर यस मैम। स्पेसिफाई पाथ का क्या यूज है, जैसे कि मुझे कोई पर्टिकुलर एड्रेस लाके यहाँ पे डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ये फोल्डर है मेरा, ठीक है, मैंने इस फोल्डर में बहुत सारी सपोज लोकेशंस वगैरह हैं या फाइल्स वगैरह मैंने यहाँ पे रखी है, मुझे इस फाइल को इस लोकेशन पे मुझे देखनी है या इस लोकेशन पे मैं अपनी फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमेशा आपके किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल की लोकेशन, एड्रेस आपको मिल जाता है। आप यहाँ से सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा। मैं राइट क्लिक करके, आप सिंपल वैसे करके नहीं बोल रही हूँ कि आप सिंपल वो करोगे, सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, टेली प्राइम पे जाइए और यहाँ पे देखो आपको, आपने ये सीखा होगा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी थ्रू आउट आपके कंप्यूटर में कहीं भी कॉपी पेस्ट कट पेस्ट के लिए यूज हो सकती है। लेकिन जब आप टेली में यूज करते हो तो सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज नहीं होता है, कंट्रोल ऑल्ट सी कंट्रोल ऑल्ट वी यूज होता है। मतलब जो ये आपकी ऑल्ट होती है, ऑल्ट की ये वाली, इसका यूज इम्पोर्टेंट है। अगर टेली में से आपको कुछ कॉपी करना है तो कंट्रोल ऑल्ट सी से करोगे। अगर टेली में कुछ पेस्ट करना है बाहर से लाके तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, कंप्यूटर में से तो कॉपी करने की यही है कंट्रोल सी। लेकिन जब टेली प्राइम में आके आप पेस्ट करने जाओगे तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, और टेली प्राइम से कुछ कॉपी करके बाहर पेस्ट करोगे तो कंट्रोल ऑल्ट सी, यहाँ से टेली प्राइम के लिए होगा और बाहर जाके सिंपल कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। समझिए बात को कि आपको किस तरीके से करना है। आप सपोज मुझे वो लोकेशन यहाँ पे पेस्ट करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट वी, जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट वी की तो मुझे वो लोकेशन यहाँ पे दिखने लगी। ठीक है, अब देखो मैंने जो लोकेशन दी है वो लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है और उसमें ये भी शो रहा है कि इस लोकेशन पर कोई भी कंपनी का या कोई भी कंपनी कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि जो मैंने क्रिएटेड किया हुआ है वो सब क्या है, वो सब तो चीजें आपकी क्या है, फाइल्स है। टेली प्राइम के रिगार्डिंग वहां पे कोई फाइल नहीं है, इसलिए कोई भी डेटा इसमें शो नहीं हो रहा है।
ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखिए कैसे कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ से सिंपली चलोगे आप क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी के बाद ये स्क्रीन आपकी आएगी। हमेशा टैली पे आप ध्यान देना, आप जो भी बना रहे होगे, जो भी चीज कर रहे होगे, यहाँ पर एक ब्लू लाइन पे हमेशा शो होगा कि आप कर क्या रहे हो। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कंपनी क्रिएशन, आगे जाके लेजर क्रिएशन या फिर आप स्टॉक क्रिएशन करोगे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, उससे आपको क्लियरिटी रहेगी कि आप कर क्या रहे हो क्रिएट और हो क्या रहा है क्रिएट। ठीक है। फिर यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ। अब देखो बाय डिफॉल्ट मैं नीचे आई हूँ, लेकिन मुझे अगर पीछे जाना है तो मुझे कौन सी की का यूज करना होगा? बैक स्पेस की। ध्यान दीजिएगा कि बैक स्पेस की को ही यूज करना है। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? बैक स्पेस की का यूज करोगे। अब देखो, अब देखिए सिंपल मैं टेली प्राइम ओपन करती हूँ। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हूँ। बैक स्पेस की जैसे ही करोगे वो आपको बैक मतलब जो भी आपका लास्ट स्टेप होगा, ये पीछे का स्टेप होगा, वो आपको वहां पे जंप करा देगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अभी जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? आपकी लोकेशन। आप कंपनी कहाँ क्रिएट करना चाहते हो वो लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। ठीक है। इन केस अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाके चेंज कर लो, या खुद का पाथ देना है तो स्पेसिफाई पाथ करके वहां पर भी बना सकते हो। स्पेसिफाई पाथ का यूज जब होता है जब हम अपनी फाइल की लोकेशन मतलब ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना चाहते कि ड्राइव में वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। हम खुद से एक नया फोल्डर क्रिएट करके डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं कि वहां पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन होना कंप्यूटर की स्पेस में ही चाहिए। ठीक है। अभी सपोज मैं इसी फोल्डर पे इसी पर्टिकुलर चीज पे रहने देती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली इसी को रहने दो। अब देखो,
अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कंपनी नेम, तो आप अपनी कंपनी का जो भी नेम देना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एबीसी लिमिटेड डाल दिया, ठीक है। देन मेलिंग नेम, आपकी कंपनी का मेलिंग नेम अगर कुछ और है या फिर सोशली आपका नेम कुछ और है, आप मेल के वक्त कोई और नेम यूज करते हो तो यहाँ पर वो डाल सकते हो। जनरली जो नेम कंपनी का होता है वही ओवरऑल उसकी हर एक फील्ड में यूज होता है, तो वही यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एड्रेस, आपकी कंपनी का क्या एड्रेस है, सपोज मैं यहाँ से सिंपल कालका जी न्यू दिल्ली डाल दी, ठीक है। देन स्टेट, कौन सी स्टेट में आपकी वर्किंग है, तो यहाँ से सपोज मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। देन पिन कोड, पिन कोड वगैरह आप डाल सकते हो, ठीक है। देन टेलीफोन नंबर आपका कुछ है, मोबाइल नंबर अगर आपका है, फैक्स नंबर आपका है, ईमेल का ईमेल आईडी आपकी क्या है, वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो वो आप सारी चीजें डाल सकते हो। सपोज आप इतनी सारी डिटेल्स नहीं डालना चाहते हो, तो ये चीजें जो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप अगर ये चाहते हो ये इतने सारे ऑप्शंस ना आए, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कॉन्फ़िगर। लेकिन मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, इनकी शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है F12, बेसिकली जब आप F12 प्रेस करोगे तब आपके पास कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा। तो मैं माउस से यूज नहीं कर रही हूँ, सिंपल F12 प्रेस कर रही हूँ। जैसे ही F12 प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे आपके आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्क्रीन पे होगे, किसी भी चीज में काम कर रहे होगे टेली में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ ना कुछ फीचर्स हमेशा ही होते हैं। तो आप हमेशा कॉन्फ़िगरेशन में गो थ्रू कर सकते हो कि अगर आपका कोई फीचर नहीं आ रहा है या कोई ऐसा फीचर आ रहा है जो आपको नहीं चाहिए, तो वो आप कॉन्फ़िगर में से ही कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। जो इतनी सारी डिटेल्स आ रही हैं, इन केस मुझे ये सारी नहीं चाहिए तो यहाँ से कर दो नो। देखो टेली के अंदर पहली चीज, केस सेंसिटिव कुछ नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल में ही लिखा है, प्रॉपर है तो प्रॉपर मतलब पहला कैपिटल बाकी स्मॉल में लिखना है, नहीं। टैली ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर कैपिटल करता ही करता है, ठीक है। आप छोटे में लिखो बड़े में लिखो, वो उसको वही मानेगा जो होना है। जैसे अगर एन है तो चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, वो उसको एन ही मानेगा। और जैसे ही यस और नो, टैली में आप फीचर्स सिर्फ दो तरीके से स्विच कर सकते हो, यस या नो के अंदर। तो अगर आप एन टाइप करके सिंपल एंटर भी कर दोगे तो वो समझ जाएगा कि आप नो बोल रहे हो, और अगर वाई टाइप करके एंटर कर दोगे तो वो समझ जाएगा कि आप यस बोल रहे हो। तो जैसे मैंने सिर्फ एन लिखा है, मैंने कर दिया एंटर, तो क्या हो गया, वो बाय डिफॉल्ट नो ले रहा है। जैसे ही मैंने जाके वहां पे वाई लिखा और कर दिया एंटर, एंटर की तो सभी को पता है, जैसे ही एंटर किया तो वो क्या कंसिडर कर रहा है, यस। तो आपको बार बार कैप्स लॉक ओपन करने का, शिफ्ट यूज करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन पे वर्क कीजिए। सिंपल मैंने यहाँ पे एन टाइप कर दिया। अब देखो टैली में एक और चीज है, अब आपको नीचे आना है। मैंने आपको बताया वापस जाने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप बैक स्पेस की यूज करते हो। आगे आने के लिए आप एंटर यूज करोगे, जैसे कि एंटर एंटर। जब तक पूरे फीचर्स कंप्लीट नहीं होंगे वो आपसे पूछेगा ही नहीं कि मैं इसको सेव करके आपको बाहर पहुंचाऊं या नहीं पहुंचाऊं। तो उसने अब सिंपली बाहर पहुंचा दिया। अब सपोज अगर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर खोला, मैंने यहीं पे एक ही बारी में नो लिख के, मुझे बाकी सारे ऑप्शंस पे जाना ही नहीं है, इस मतलब जितना मैंने चेंज करा उतने को ही सेव करना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए। ऑल ओवर द फाइल्स, कंप्यूटर में आपकी जो फाइल सेव होती है कंट्रोल एस से होती है, बट टैली के अंदर कोई भी ऑप्शन में अगर आपने चेंज करा, उस छोटे मोटे चेंज को ही बस सेव करना चाहते हो। पूरे एक एक ऑप्शन को बाय वन सिलेक्ट करते करते ना करते हुए सिंपल चेंज करा, ओके करना है तो ओके मतलब बस उसको सेव कर दो, तो कंट्रोल ए से करोगे, सिंपल कंट्रोल ए प्रेस करोगे। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ए करा तो देखो मुझे बाहर की स्क्रीन पे लेके आ गया, वन बाय वन नीचे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो जब हमने वहां पे नो कर दिया तो बाकी सारी डिटेल्स सारी हाइड हो गई, क्योंकि हमें वो एडिशनल चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो वो एडिशनल चीजें लो तो वहीं पे जाके यस कर दो, तो सारे ऑप्शन आने लगेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हो। देन एंटर, एंटर करके आगे आओगे तो अब यहाँ पे दो चीजें पूछी जा रही है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जैसे कि अगर मैं 21 में मेरी कंपनी स्टार्ट हो रही है तो मैंने बोल दिया सपोज मेरी फाइनेंशियल ईयर जो है, वो मेरी जो कंपनी स्टार्ट हो रही है वो जून 21 में हुई, ठीक है। 1 जून में मैंने कंपनी को स्टार्ट किया, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या लगा, 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। लेकिन इसके नीचे आता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब जिस दिन से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है,
क्योंकि जिस दिन से आपकी कंपनी में ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन से तो आप बुक्स बनाना स्टार्ट करोगे। भले ही फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट हो गया, लेकिन अप्रैल में मेरी कंपनी तो नहीं थी, मई में मेरी कंपनी तो नहीं थी, मेरी कंपनी जून से वर्किंग में आई है। तो जून से आपकी बुक स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर आप वो डालोगे कि आपकी बुक्स बिगिन कब से हो रही है। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपली मैंने मान लिया सपोज मेरी जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल 19 था, और मैंने 1 अप्रैल को ही अपनी कंपनी स्टार्ट करी। तो यहाँ से आप सिंपली वो डाल दोगे। देन ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें ये आप लेटर ऑन चैप्टर्स में कवर करोगे ही। ठीक है, एंटर कर दो। देन ये बेस करेंसी, हमारे लिए इंडिया में बेस करेंसी ऑलवेज हमारी क्या रहेगी, रुपीज ही रहेगी। तो वो एज इट इज रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने। अब यहाँ पे जब आप टैली में कोई पर्टिकुलर चीज पे वर्क करो और जब पूरा बना लोगे, तो उसके बाद वो यहाँ पे आपसे एक चीज पूछता है कि क्या इसको मैं यस कर दूं, इसको एक्सेप्ट करना है, इसको बनाना है। अगर आप नो कर दोगे तो वो चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो यहाँ से आपको यस कर दो, या तो इस पे क्लिक लाके, या तो आप वाई प्रेस कर दो, एन प्रेस कर दो, वाई फॉर यस, एन फॉर नो, या एंटर। एंटर भी यस को ही कंसिडर करेगा। तो सिंपल एंटर प्रेस कर दिया मैंने, तो ये चीज सेव हो गई। कंपनी क्रिएट हो रही है। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको फर्स्ट स्क्रीन जो पहले वो प्रोवाइड कर देगा वो फीचर्स की है। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर आपको कंपनी का नेम दिखने लगेगा कि ये एबीसी लिमिटेड आप जिस पे वर्क कर रहे हो। और अब आपके लिए कौन सी स्क्रीन ओपन हुई हुई है, कंपनी की फीचर्स की ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब जो बने हुए हैं अगर उनमें कुछ भी चेंज करना होता है तो वो ऑल्टर का फीचर होता है। ठीक है, तो आपके ये कुछ फीचर्स है, अकाउंटिंग के फीचर्स है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के फीचर्स है, टैक्सेशन जब आप जीएसटी सीखोगे, पेरोल सीखोगे, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें टैली में है। लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली हम इनको इनेबल करते जाएंगे टाइमली। तो अभी अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना तो इस स्क्रीन से बाहर आने के दो ऑप्शन है। इधर तो कंट्रोल ये कर दो कि जो भी फीचर है वो एज इट इज सेव रहे, या एस्केप कर दो, बैक में आ जाओ। ठीक है, तो जो भी सुटेबल लगे, मैं सिंपली एस्केप प्रेस कर रही हूँ। एस्केप प्रेस करके वो ये पूछेगा, तो तब भी एस्केप ही प्रेस कर दो। तो ये जो स्क्रीन आई है ये आपकी मेन टेली प्राइम की स्क्रीन होती है, जिसको आप गेटवे ऑफ टेली भी बोलते हो। गेटवे ऑफ टेली ये स्क्रीन है जिसमें आपको सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स, ये सारी ही चीजें आपको जो यूज करनी है। जब भी कोई लेजर्स वगैरह कुछ भी क्रिएट करना होगा, उसको बने बनाए में चेंजेस करने होंगे, तो वो मास्टर्स में जाओगे। ट्रांजैक्शन जो जनरल एंट्रीज होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए आप ट्रांजैक्शन का यूज करोगे। बैंकिंग की कोई फैसिलिटी को यूज करना होगा तो यूटिलिटीज में करोगे। रिपोर्ट्स चेक करनी होगी, जो हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, जो हम नहीं बनाते, वो हमारे डेटा को मेंटेन करते वक्त ही ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। ये रिपोर्ट्स हम लोग क्रिएट नहीं करते। यहाँ पे जितनी भी ये चारों रिपोर्ट है, ये हम मैन्युअली मतलब हम कुछ 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 डाल के इसको नहीं बनाते हैं, ये खुद से बनती है। खुद से कैसे बनती है, जब आप यहाँ पे कुछ कुछ डालते जाओगे वो ऑटोमेटिकली एड ऑन होती जाती है उसमें। अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो वो एक्सपेंस में चली जाएगी, कोई एसेट खरीद रहे हो तो एसेट में आ जाएगा, कुछ खर्चा कर रहे हो, कोई लोन ले रहे हो, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली शो होने लगेंगी। रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें कैसे कैसे चेक करते हैं वो भी हम लेटर ऑन सीखेंगे। अभी पहले इस मेन स्क्रीन पे इतना समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले करंट पीरियड। देखो करंट पीरियड की क्या वैल्यू है। अभी मैंने बोला कि मेरी कंपनी 19 में स्टार्ट हुई थी, बट अभी मैं जो वर्किंग कर रही हूँ वो तो मैं 21 में कर रही हूँ। मेरी अब जो वर्किंग कंपनी की चल रही है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है। तो पीरियड वही डिफाइन करता है कि आप कौन से पीरियड में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो या काम कर रहे हो। तो मैं 1920 में तो काम नहीं कर रही हूँ। तो अगर मुझे ये पीरियड चेंज करना है तो इधर तो आप यहीं से क्लिक करोगे तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन शॉर्टकट की क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, F2। सिर्फ F2 प्रेस करेंगे तो डेट चेंज होगी, पूरा पीरियड चेंज करना है तो ऑल्ट F2। ठीक है, देख लीजिए। सिंपल मैंने यहाँ पे अगर प्रेस किया है ऑल्ट F2 तो यहाँ पे पीरियड का ऑप्शन आ गया। अब मैंने बोला कि मुझे जो काम करना है वो 1st 4 21 31st 3। ठीक है, मैंने बोला 22। देखो ऑब्वियस है मैंने 22 टाइप नहीं करा। आप लोग इतना समझ लो कि टैली इतना मतलब एक्सेसिबल है कि वो समझता है कि चीजें क्या है। जब आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट डाल दिया 1st April 21, तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग वो 22 ही कंसिडर करेगा, आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज।
दूसरी चीज, जब आपने कंपनी क्रिएट अगर 19 में करी है तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2018 की ट्रांजैक्शन करो। पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि आपकी कंपनी जब बनी ही 19 में, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 18 की ट्रांजेक्शन करने लगे आप। ठीक है, ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं भी 2021 में काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे पुरानी एंट्री कुछ देखनी है अपनी 2018-19 की, तो मैं पीरियड चेंज करके 18-19 की एंट्रीज वगैरह देख सकती हूँ, लेकिन उनमें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुकी हूँ। आपको मैंने समझाया था फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। आपका एक ईयर जब आप वर्क करते हो तो उसके नेक्स्ट ईयर में उस साल की आप टैक्स पेमेंट करते हो। तो जब आप टैक्स पे कर चुके हो, अपनी रिपोर्ट्स ऑडिट करा चुके हो, मतलब चेक करा चुके हो, उसके बाद रिपोर्ट्स में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर अभी इस पीरियड में काम कर रहे हो, तो अगर मैं इसके पीछे, मान लीजिए मैं 2020 में कोई एंट्री करना चाहती हूँ, अभी 20 का टैक्स तो गया ही नहीं, अगर मुझे 20 में कोई चेंजेस करने हैं, तो पहले मुझे यहाँ से पीरियड चेंज करना पड़ेगा, वरना वो वाली डेट लेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं बोलो 1 जुलाई 20 में कोई डेट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, तो वो तो इस पीरियड में आएगी ही नहीं। तो कभी भी आगे ऐसा हो, आप ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन वो डेट ले ही नहीं रहा कंपनी, वो टेलीप्राइम, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका करंट पीरियड क्या है। उस पीरियड के नीचे होगी एंट्री तो आपको पीरियड चेंज करना होगा। और अगर आप बाय डिफॉल्ट ऐसा कर रहे हो कि आपने कंपनी 19 में क्रिएट किया और आप 18 की एंट्री करो, तो वो लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं। तब आपको फिर कंपनी को जाके ऑल्टर करना पड़ेगा, कंपनी जो बनाई है आपने 19, वहां पे जाके 18 करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज कंपनी मैंने बना लिया, कंपनी में मुझे सपोज कुछ चेंज करना पड़े, तो मेरा एड्रेस चेंज हो गया, या मान लीजिए मैंने फाइनेंशियल ईयर गलत डाल दिया, तो मैं चेंज कैसे करूंगी? चेंज के लिए यहाँ पे आपको के दिख रहा है, ये सारे फंक्शंस हैं, इनके आगे कुछ ना कुछ लिखा है, KYZGOEMP, ये सारी शॉर्टकट कीज है, लेकिन ये वर्क किसके संग करेंगी? ये सारी की सारी ऑल्ट के संग वर्क करेंगी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे ये ओपन करना है तो ऑल्ट के प्रेस करूंगी, ये मुझे यहाँ पे कंपनी के फीचर्स देने लगेगा। तो क्रिएट मैंने आपको समझा दिया, ऑल्टर ऑल्टर करोगे तो जो कंपनी ओपन हुई है वो उसके लिए बताएगा कि इस कंपनी में आपको कोई भी चेंजेस करना है, तो यहाँ से चेंज के लिए वो आपको कंपनी ऑल्टरेशन की स्क्रीन दिखा देगा। सेव करके बस कंट्रोल ए से सेव कर दो। ठीक है, ऑल्ट के देन नेक्स्ट है चेंज। अगर आपको इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी ओपन करनी है, तो यहाँ से जाओगे सेलेक्ट कंपनी। देखो क्रिएट कंपनी आपको समझा चुकी हूँ, कंपनी को क्रिएट करना, ऑल्टर बनी हुई कंपनी में कुछ चेंजेस करना, सेलेक्ट। अगर इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी भी आपको ओपन करनी है, कोई और कंपनी ही ओपन करनी है, सपोज मुझे ये कंपनी ओपन करनी है, मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया, तो देखो यहाँ पे अब दो कंपनी दिखने लगेंगी, एक एबीसी लिमिटेड, एक आनंद की। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो यहाँ पे बोल्ड में कंपनी है, इसका मतलब आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। अगर मैंने यहाँ से एबीसी सिलेक्ट कर ली, तो अब यहाँ पे एबीसी आ गई, मतलब अब मैं जो काम करूंगी यहाँ से, वो मैं एबीसी के अंदर करूंगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन सी कंपनी पे काम कर रहे हो। अब मान लीजिए ये दो कंपनी ओपन हो रखी है और मुझे ऑल्टर करना है, तो ऑल्टर के वक्त वो अगर एक से ज्यादा कंपनी ओपन होती है, तो वो भी पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी को ऑल्टर करना चाहते हो। अगर एक ही कंपनी खोली हुई है तो कोई इशू ही नहीं है, वो डायरेक्टली उसकी ही ऑल्टरेशन दिखाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है सिलेक्ट, मैंने आपको समझा दिया, कोई भी कंपनी अगर एक और ओपन करनी है तो सिलेक्ट करके कर सकते हो। शट, शट का मतलब होता है कि अगर कंपनी क्लोज करनी है, मतलब यहाँ पे कंपनी खुली हुई है, मुझे बंद करनी है, कल काम करनी है, ऐसा। शट और डिलीट में डिफरेंस है, डिलीट पूरा परमानेंटली उसे हटा देगा, शट मतलब सिर्फ बंद करके रख रहे हो, कल ओपन करोगे या लेटर ऑन ओपन करोगे। तो अगर मुझे मान लीजिए ये वाली कंपनी शट करनी है आनंद की, तो यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ से एंटर कर दो, एंटर ही है सिंपल सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ से वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये एबीसी वाली कंपनी डिलीट करनी है, तो कोई भी कंपनी डिलीट करने के लिए आपको पहले वो कंपनी ओपन करनी होगी और फिर उसके ऑल्टर पे जाना होगा। कंपनी ऑल्टर की स्क्रीन पर ही आप कंपनी डिलीट कर सकते हो। डिलीट कैसे करोगे? ऑल्ट डी, शॉर्टकट की डिलीट की क्या है? ऑल्ट डी। ऑल्ट डी से आपकी कंपनी डिलीट होती है, या कुछ भी आगे डिलीट करना चाहोगे तो ऑल्ट डी शॉर्टकट की है सिंपल डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही डिलीट के लिए यस करोगे, एंटर, एक और बार कंफर्मेशन करेगा आर यू श्योर, और यहाँ से यस कर दोगे,
तो वो पर्टिकुलर आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी, और फिर क्योंकि कंपनी कोई ओपन ही नहीं थी तो यही स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है आप मैम सभी? ऑल्टर, नो मैम। हाँ बताइए। मैम ऑल्टर पे जाने के बाद क्या करना है? ऑल्ट डी, डायरेक्ट? डिलीट करने के लिए ना। यस मैम। ऑल्ट डी, हाँ ऑल्ट डी करना है बस। यस मैम। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? और मैम शट करने के लिए? शट करने के लिए तो ऑल्ट के में ही ऑप्शन आएगा आपका, ऑल्ट के करेंगे तब वहां पे शट के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर मैंने कोई भी कंपनी ओपन कर ली तो यहाँ पे आपको ऑल्ट के करना पड़ेगा, यहाँ पे शट का ऑप्शन आता है, यहाँ से शट कर सकते हो। ये सारी शॉर्टकट कीज एक दिन मैं आपको, मतलब कल मोस्टली मैं आपको सारी एक बार लिखवाऊंगी ही, ताकि आपको और ब्रीफ हो जाए। बट आज के लिए थोड़ा बहुत हमने टैली का ओवरव्यू किया है। वो सारी चीजें आप लोग नोट्स में बनाइएगा कि कौन सी चीजें कैसे ओपन होती हैं, क्योंकि ये बेसिक है। ये चीजें तो चाहे आप इंस्टीट्यूट में भी होते तो आप लोग पहले देखते ही और आप नोट डाउन ही करते। ठीक है, तो इसके प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज आप लोग पहले यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग कल आगे आगे स्टार्ट करेंगे। अभी अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आप बिल्कुल रेडी नहीं हो कि आप टेली प्राइम पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो कल पहले ग्रुपिंग्स वगैरह सीखेंगे कि टेली के लिए हमें लेजर क्रिएट करने के लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स है, पहले उससे गो थ्रू करेंगे, तब टेली पे मूव करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, फिर मैं एंड करती हूँ, हम लोग कल कनेक्ट करते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। यस मैम।